हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में जानेंगे कि टैली में अगर जो सेल्स वाउचर की एंट्री करनी होती है तो कैसे करते हैं। जो कि पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे कि अगर जो सेल्स वाउचर में एंट्री करना है तो कैसे हम लोग करते हैं। और पिछली क्लास हमने आपको दो वाउचर बनाना भी बताया था, एक सेल्स B2B और दूसरा सेल्स B2C। आ रहा समझ में ना? अब इसमें जब हम लोग देखें तो हम लोगों ने बनाया था कौन सा, B2B और B2C। तो एक ट्रांजेक्शन हम लोग किए थे जो किसका था, B2B का था। और जो अगला ट्रांजेक्शन दिया है ये कह रहा है क्या, तो कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को सोल्ड वन पीसेस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस बाई कैश। हम क्या बेच रहे हैं, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस किस माध्यम से बेच रहे हैं, कैश के माध्यम से बेच रहे हैं। और कह रहा है कि रेट जिसका कितना है 22,000। और कह रहा है इनवाइस नंबर B2C 00। तो B2C 001 कैसे इनवाइस में दिखाना ही हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। उसके लिए हम बताए थे कि आपको आना होगा अल्टर में, और अल्टर के बाद से वाउचर टाइप। अब B2B का होगा या B2C का ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से बताए थे आप सेट अल्टर एडिशनल वाले को क्या करेंगे, और जब इंटर करेंगे तो एक अलग विंडो लेकर के आएगी जिसमें आपको सिर्फ वही डेट भर लेना होगा ईयरली, और वही आप लिख लेना आपको B2C 00 हो जाएगा ना। फिर कंट्रोल A से, और जब एक्सेप्ट करेंगे और जाएंगे आप किसमें, वाउचर में, तो सेल्स वाउचर में जाना होगा ना। और कह रहा है किसमें करना होगा आपको ये ट्रांजेक्शन, B2C में करना होगा। क्योंकि B2B और B2C का मतलब बताए थे ना। B2B का मतलब क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस, और B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो F8 में जब जाएंगे सेल्स वाउचर में तो कौन सा B2C है ना। तो अब कह रहा बताइए लोकल है कि इंटर स्टेट है। तो अगर जो हम कैश दे रहे हैं तो ये कैश में जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या, लोकल। हो जाएगा ना। अब क्या रेफरेंस नंबर बताइए, अगर जो है तो भरेंगे, और नहीं है तो फिर छोड़ देंगे। अब ऐसे भर लेते हैं B2C, हाँ 00, जो डेट होगा डेट भर लेंगे। पार्टी नेम पूछ रहा है कौन से व्यक्ति से, तो कैश हो रहा है ना, तो किसी व्यक्ति का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, डिटेल भर लेंगे। अगर आप क्या बेच रहे हैं, तो सैमसंग गैलेक्सी, कहाँ पे रखें इसको, तो दोनों जगह है, शॉप पे और वेयर हाउस। याद रखिए अगर जो आप कोई भी वस्तु सेल कर रहे हैं और अगर जो आपके शॉप पे नहीं है, कहाँ नहीं है, शॉप पे नहीं है, वेयर हाउस पे है, तो आप वेयर हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं। वेयर हाउस पे नहीं है, शॉप है, तो आप सब शॉप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो दोनों जगह दिया हो, आ रहा समझे ना, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से लेंगे, शॉप से। क्योंकि वेयर हाउस क्या होता है, जब हम लोग शॉप में सामान रखते हैं जब एक्स्ट्रा हो जाए तो वेयर हाउस पे रखते हैं। तो पहले शॉप का सामान सेल करेंगे, और जब शॉप से खत्म हुआ फिर कहाँ से, वेयर हाउस। तो अब क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम सेल कर लेंगे कहाँ से, क्या सेल कर रहे थे, तो 1 पीसेस है ना, तो ले लेंगे 1 पीसेस। कितना ले लेंगे, 1 पीसेस। रेट इसका दिया है 22,000 का, 22,000 टाइप। देखिए सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिक आ चुका है ना, क्योंकि हम लोग क्लास बना करके ऑटो GST और ऑटो राउंडिंग लगाए। हो जाएगा। और फिर कंट्रोल से क्या कर लेना होगा, एक्सेप्ट। हाँ होगा, हाँ लग जाएगा, सब पे लगता है, सब पे लगता है टैक्स। जब टैक्सेबल पर्सन से आप खरीदेंगे तब तो समझ में आएगा ना। छोटे छोटे शॉप से खरीदते हैं तो नहीं पता चलता है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि कंपोजिशन वाले टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अधिकांश छोटे कोई भी सामान खरीदते हैं ना, तो बहुत ऐसे गुड्स हैं जिसपे 5%, 7% ऐसे GST लगा हुआ है। आप लोग कभी बड़े मेडिकल दवा खरीदिएगा, आपको बिल निकाल करके मिल जाएगा, और उसी में दिखेगा आपको कितना % GST लिया गया। आ रहा समझे ना, कोई भी सामान खरीदते हैं उसमें देखिएगा GST जरूर लिखा गया होगा। आ रहा समझे ना। और अगर जो ऐसे नहीं होगा तो सबसे सिंपल है, लगभग आप लोग जोमेटो यूज कर रहे होंगे। जोमेटो कितने लोग यूज करते हैं,
आ रहा समझे ना। हाँ, जो लोग पटवाना में अगर यूज कर रहे होंगे वो लोग देखते होंगे उस पे खाने पर भी जीएसटी है, 20 रुपए 30 रुपए जीएसटी जोड़ लेता है 100 रुपए। आ रहा समझ में ना। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लें, हो जाएगा ना, तो जीएसटी देना पड़ता है। अब अगला ट्रांजेक्शन देखिए, इसी में कह रहा है कि आपको क्या चेक करना होगा, रिपोर्ट चेक करना होगा। कह रहा है गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा, वाउच ये तो एंट्री करने के लिए दे दिया है। अब कह रहा है आपको रिपोर्ट चेक करना होगा, कौन सा, जीएसटी R1। लेकिन पहले चेक कर लिया नए वाले वर्जन में जीएसटी R1 दिया है कि नहीं दिया है। तो उसके लिए आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और यहाँ आपको दिखाई देगा जीएसटी रिपोर्ट। हाँ, जीएसटी R1 दिख रहा है ना। तो कह रहा है कि आपको कहाँ जाना होगा, यह जीएसटी रिटर्न का रिपोर्ट होता है। और कह रहा है क्या, जीएसटी में रिपोर्ट में सारे सेल्स का डाटा होता है, इसीलिए B2B और B2C के लिए अलग अलग वाउचर बनाया गया था। और रिपोर्ट देखने के लिए कह रहा है आपको कहाँ जाना होगा, तो गेटवे ऑफ टैली, जीएसटी रिपोर्ट, R1 और कॉन्फ़िगर कर लेना होगा। सो टेक्स्ट टाइप इन सेपरेट कॉलम को क्या कर लेना होगा, yes। तो जब आप यहाँ आए हैं तो आप जीएसटी R1 में आ जाइए, फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, अब जैसे यस करेंगे तो मोर ये कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा। और आपको एक ऑप्शन दे रहा था कौन सा, या इसमें नहीं है, इसमें शायद नए वाले में वो फीचर हटा दिया। अब समझ लीजिए, जब यहाँ पे आ रहे हैं तो B2B का जो ट्रांजेक्शन किया वो B2B में, और जो B2C का ट्रांजेक्शन किया वो B2C में दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। यानी कि रिपोर्ट आपको मिल जा रहा है ना कि आपने B2B का एक ट्रांजेक्शन किया और एक B2C का किया, हो जाएगा ना। आपको कितना जीएसटी आपने पे किया है और कितना आपको देना है, तो बता रहे देखिए, आपने IGST कितना पेमेंट किया, नहीं IGST क्योंकि सिर्फ अभी लोकल है ना। तो CGST आपने दिया था B2B वाले में कितना, सॉरी कलेक्ट किए थे 10,926 रुपए, और आपने B2C में कलेक्ट किया कितना, 900, ये 1,980 रुपए। वही आपने SGST में भी किया, तो वही आपको बता रहे देखिए, वजह आप टैक्स क्या करेंगे, टोटल टैक्स देखा जाए तो यहाँ पे आपने ले लिया कितना, 21,852, और यहाँ पे आपने ले लिया कितना, 3900, 3,960। टोटल आपने टैक्स कितना ले लिया, 25,812। तो टोटल जोड़ ले रहा है यहाँ पर ना। और उसके बाद जब हम परचेज का रिपोर्ट चेक करेंगे तो एसी में जब आएंगे तो एक रिपोर्ट दिखाई देता है GSTR3 भी, जो परचेज का होता है। किसका होता है, परचेज का। अब यहाँ पे टोटल देखा जाए तो टोटल CGST और टोटल SGST दोनों जोड़ा गया तो पूरा कितना हुआ है, 1,11,188 रुपए 86 पैसे। इतना आपने परचेज करते समय टैक्स दिया है। कितना दिए परचेज करते समय, 1,11,188। क्योंकि याद रखिए हम लोग परचेज का बहुत सारा ट्रांजेक्शन किए हैं ना, लेकिन सेल्स का भी कितना किए हैं। तो अब उसी में से हम लोग पढ़े हैं जीएसटी रिटर्न कर कब किया जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि जब हम क्या करेंगे, सपोज करिए कि जो हम परचेज करते समय जो हम देते हैं टैक्स, हमारा ITC होता है, पढ़े हैं लोग ना। और सेल्स करते समय जो लेते हैं हमारा क्या होता है, टैक्स लाइबिलिटीज होता है। तो टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस करेंगे किसको, ITC को। तो यही दोनों कंपेयर कराया जाए, कौन कौन सा। तो सबसे पहले GST-R1 और GST-R3 भी। GST-R3 भी नोट कर लीजिए, परचेज का रिपोर्ट होता है, और GST-R1 सेल्स का रिपोर्ट होता है। कौन कौन सा, GST-R1 किसका होता है, सेल्स का। और GST-R3 भी होता है किसके लिए, परचेज के लिए। हो गया, चलिए अब ध्यान दीजिए। यानी कि सबसे पहले हम बताएं कि आपको जीएसटी का रिपोर्ट चेक करना होगा, तो आप आ जाइएगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। किसमें आना होगा,
डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, जीएसटी रिपोर्ट। और जब जीएसटी रिपोर्ट में आएंगे तो R1 और R3 भी दिखाई देगा। आ रहा समझ में ना। तो जब हम R1 पे आएंगे तो R1 सेल्स का हो जाएगा और R3 भी किसका होगा, परचेज। परचेज में टोटल टैक्स हमने कितना दे दिया, आईटीसी कितना प्राप्त हुआ है, 1,11,188 रुपए 86 पैसे। और अभी तक सिर्फ टैक्स लायबिलिटीज हमारा कितना हुआ, यहाँ दिया है। टोटल टैक्स यही है ना, ये तो टोटल ये इस इनवाइस का हो जाएगा। टोटल टैक्स यहाँ आया हुआ है 25,812, क्योंकि अभी हम लोग मात्र एक ट्रांजेक्शन किए हैं B2B का और एक ट्रांजेक्शन किए हैं किसका, B2C। क्लियर है ना। और जब उसके आगे आएंगे तो अगला करा B2C लार्ज। देखिए दो चीज होता है, एक होता है B2C स्मॉल और दूसरा होता है B2C लार्ज। अगर जब आप रिपोर्ट में देखें तो यहाँ दिया B2C स्मॉल और यहाँ दिया B2C लार्ज। तो ये लार्ज और स्मॉल क्या है कि जब भी आप क्या करेंगे, 2.5 लाख से ज्यादा अगर जो सेल करते हैं कहीं बिल में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, B2C लार्ज। और जो 2.5 लाख से कम होगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्मॉल। तो कह रहा है कि B2C लार्ज यानी कि जब हम किसी कंज्यूमर को 2,50,000 से ज्यादा का अमाउंट सेल एक ही बिल में करते हैं तो यह सेल्स B2C लार्ज कहा जाएगा। जो कह रहा है एक ट्रांजेक्शन एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स। क्या किया जा रहा है, फॉलोइंग का मतलब बताया तो स्टॉक का लिस्ट होता है। आया समझे ना। स्टॉक लिस्ट हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं किससे, मिस्टर रमेश सिंह से। और करा बाई इनवाइस नंबर B2C002, तो B2C में करना है। तो ये बताइए मिस्टर रमेश सिंह के नाम से कोई लेजर बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा, बना हुआ है। बट बनाना होगा क्यों, क्योंकि वो जो रमेश है, वो जो रमेश ट्रेडर्स है वो हमारा क्या है, सप्लायर है। और ये जो रमेश सिंह वो हमारा क्या है, कस्टमर। तो जब सप्लायर का बनाए थे तो हम लोग सन्नी क्रेडिटर्स अंडर ग्रुप रखे थे, तो इसका बनाएंगे तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री डेप्टर्स। तो पहले इसके नाम से भी एक लेजर बना लेंगे, क्रिएट लेजर ना, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इसका जिस नंबर दिया है, नहीं दिया इसका जिस नंबर ना, चलो कोई नहीं, हम यही क्या करते, हाँ जब ये हमारा क्या है, कस्टमर है ना, तो कस्टमर तो रजिस्टर्ड होगा नहीं। जब हम यहाँ पे आएंगे तो रेगुलर को हटा करके हम करेंगे क्या, अनरजिस्टर्ड या तो कंज्यूमर, क्योंकि ये पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड होता तो B2B में चला जाता, लेकिन अनरजिस्टर्ड है तभी तो B2C में आया है ना। हम यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा ना। और जब आएंगे हम वाउचर में एंट्री करने के लिए, तो सबसे पहले कह रहा है इसका इनवाइस नंबर कितना है, B2C002 है, लेकिन इनवाइस रेफरेंस नंबर पूछ रहा है तो भर दे रहा है, हो जाएगा ना। जो डेट होगा डेट मेंशन कर लेंगे। पार्टी नेम पूछ रहा है तो क्या है, मिस्टर रमेश, हो जाएगा ना। अगला क्या कह रहा है, तो अगला सबसे पहले आइटम कह रहा है डेल 1220, यही है ना। डीसीबी प्रोजेक्टर किस जगह पे है, वेयर हाउस पे है। कितना पीस बेचना है, रेट कितना है, 25,000। अगला ब्रदर HL प्रिंटर है ना। अब देखिए जैसा हम यहाँ पे अमाउंट भरते जा रहे हैं वैसे जीएसटी भी बढ़ता जा रहा है। 5 पीस दिया है ना, 22,000 हो गया है ना। जीएसटी भी कितना है, 17,265 है ना। अगला आइटम ले लिए, अगला आइटम कितना है, टैली ERP9 कहाँ पे रखे हैं, कितना क्वांटिटी दिया है, 2 पीस और रेट कितना है, 16,000। अगला SP Core i3 लैपटॉप, यही है ना। ये कहाँ रखे हैं Core i3 लैपटॉप, वेयर हाउस पे। कितना पीस है, 2 पीस और रेट कितना दिया इसका, 26,000। अगला एसूस, ये दिया है ना, 41 मदरबोर्ड, कहाँ से, कितना क्वांटिटी दिया है इसका, 5 पीस
कितना दिया है? 3250। अगला क्या दिया है? Asus H61 दिया है ना। कितना कहाँ पे है? कितना क्वांटिटी? 5 ही दिया है ना। और इसका दिया है कितना? 42। और कोई आइटम है? तो यदि हम लोग देखें तो टोटल हमारा कितने का हुआ है? 2,87,600। जीएसटी कितना आया है? 28,434 रुपए सेंट्रल टैक्स और 28,434 स्टेट टैक्स। क्लियर है इतना ना। अब जैसे नोट्स में दिया वैसे आया हुआ है ना। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। अब यदि एक्सेप्ट करने के बाद से हम लोग जाएं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और उसके बाद से जीएसटी रिपोर्ट और R1। देखिए अभी भी ये किस में समझ रहा है? B2 से स्मॉल में समझ रहा है ना। फिलहाल इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसके पहले का जो ट्रांजेक्शन है वो हम लोग किसमें कर लिए हैं? जो B2C स्मॉल में किए थे इसके पहले ना, कम अमाउंट वाला था, इसीलिए इसमें भी इसको लेकर के आ गया। तो यहाँ पे आके चेक कर लें कितना दिया इसका टोटल टैक्सेबल, यानी कि लेकर कितना हो जा रहा है? 2,00,000। CGST SGST और टोटल टैक्स इतना जा रहा है ना। और टोटल टैक्स देखें तो अभी तक कितना आपने कलेक्ट कर लिया? 60,828 हो जाएगा। इसके आगे ट्रांजेक्शन देखिए क्या कह रहा है? इंटर स्टेट आउटवार्ड सप्लाई। इसके पहले हम लोग इनवार्ड सप्लाई क्या पढ़ रहे थे? इंट्रा स्टेट यानी कि लोकल पढ़ रहे थे ना। अब हम लोग को क्या क्या जानना है? इंटर स्टेट, यानी कि इसके पहले जो भी हम लोग बेच रहे थे वो अपने स्टेट के अंदर, यानी कि लोकल हमारा सप्लाई था। क्या था हमारा? लोकल सप्लाई। अभी हमारा क्या है? इंटर स्टेट, यानी कि अपने स्टेट के बाहर। क्लियर है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? तो सबसे पहले दे रहा है जब हम अपने स्टेट के बाहर किसी कस्टमर या डीलर्स को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई, यहाँ इंट्रा कार्ड के इंटर लिख लीजिए, तो इंट्रा स्टेट आउटवर्ड लिखा है, इंटर लिख लीजिए। क्या लिखना होगा? इंटर स्टेट। चूंकि हम लोग पढ़े अपने स्टेट के अंदर है तब इंट्रा होगा, अपने स्टेट के बाहर रहेगा तो इंटर। कह रहा है कि इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कहलाती है। ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय क्या लगाना होगा? ये भी काट लीजिए, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स को काट करके लिख लिया, IGST का प्रयोग करते हैं। इतना काट करके लिख लीजिए, किसका? IGST का प्रयोग करते हैं। बना वसी। हो गया। अब चलिए ध्यान दीजिए, जो आगे ट्रांजेक्शन दे रहा है, कह रहा क्या? एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स, यानी कि जो नीचे दिया गया लिस्ट है वो हम क्या कर रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं। टू किससे? सत्यम कंप्यूटर्स गोपालगंज बिहार, जो कहाँ का रहने वाला है? बिहार का, जिसका जीएसटी नंबर दिया है और इनवाइस नंबर कह रहा है B2B00। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमको आना होगा किसमें? वाउचर। तो किस वाउचर में है हम लोग? P2C में है। P2B में जाना तो F8 और बैक स्पेस किसमें आ जाएंगे? P2B। अब लोकल है कि इंटर स्टेट? इंटर स्टेट है ना। तो यहाँ पे देखिए अपने आप IGST आ गया नीचे ना। और अगर हम लोकल सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? CGST और ES। लेकिन बिहार वाले में CGST नहीं आएगा ना। तो कह रहा है रेफरेंस नंबर भर लिए B2B00। पार्टी नेम कौन है? सत्यम कंप्यूटर्स है ना। नहीं है तो Alt C करके क्रिएट कर ले। इस नाम से लेजर बनाना होगा, सत्यम कंप्यूटर्स। अंडर ग्रुप क्या रहेगा इसका? क्या रहेगा अंडर ग्रुप? कस्टमर है ना। तो सनी डेप्टर्स, और कहाँ का रहने वाला है? तो दिया है गोपालगंज। कहाँ का रहने वाला है? गोपालगंज का। और स्टेट क्या भर लेंगे? बिहार। नीचे इसका जीएसटी नंबर भी दिया है ना, तो जीएसटी नंबर भी भर लेंगे। कंट्रोल ए से। अब जो भी रिसिप्ट डिटेल या पार्टी डिटेल हो जाएगा ना,
और जब आगे आएंगे तो आगे आपको देना होगा आइटम नेम। क्या क्या दिया है? MS ऑफिस कहाँ पे रखे हैं लोग? कितना पीस दिया है? 2 पीस। रेट दिया है कितना? 6000। अगला आइटम सोनी MDR कहाँ पे है? दोनों जगह। पहले कहाँ से लेंगे? शॉप से। कितना क्वांटिटी दिया है? 7। और कितना रेट है? 1250। अगला आइटम टैली ERP9, यही वाला है ना? कहाँ पे रखे हैं? कितना क्वांटिटी है? 3। और रेट कितना है? 16,800। अगला एसर C120 प्रोजेक्टर ही है ना? कितना पीस दिया है? 3 पीस। रेट कितना दिया है? 22,500। देखिए GST अपने आप बढ़ता जा रहा है ना, तो IGST है तो कलेक्ट कर ले रहा है, लेकिन अगर IGST नहीं रहा है तो वो कलेक्ट नहीं करे। ये कितना पीस है? 5। रेट कितना है? 32। अगला एक और है Asus H61। कितना पीस? 5 पीस। रेट 4250। हो जाएगा ना? देखिए जैसे हिंट्स इसका दिया हुआ है, टोटल टैक्सेबल 1,76,550। क्या उतना है? 1,76,550। और आगे कह रहा है जिसका सिर्फ IGST कितना आएगा? 38,500 आया है। टोटल कितना दिया है? 2,15,079 रुपए आया। उतना 2,15,079 रुपए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? और फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट हो जाएगा। ये कर ले जाएंगे लोग। अगला एक और दिया, कौन सा? ट्रांजेक्शन जिसमें एडिशनल चार्ज भी दिया है, जिसमें आपका क्या है? डिस्काउंट भी है, एडिशनल चार्ज यानी कि भाड़ा भी और पैकिंग चार्ज भी है। दिख रहा है जी? तो एक काम करिए, आज आप लोग इतना करके आइए लोग, हो जाएगा ना? बाकी ये बताते हैं आप लोग को अगली क्लास में। क्लियर है ना? हाँ, इसके बाद से ज्यादा नहीं है। वही स्टॉक की वैल्यू चेक कर लेना है, इनवाइस को प्रिंट करना सीख लेना है, और उसके बाद से आप लोग का ये एसेट्स को सेल करना है, फिर खत्म। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।